आज ऑलिव बोर्ड का एसएससी सीएचएसएल का लाइव मॉक करते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए या फिर आपका कभी भी कोई डाउट आए, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, कुछ भी आपको पूछना है, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। और आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2025 टीयर 1 लाइव टेस्ट ऑफ ऑलिव बोर्ड। सबसे पहले मैथ से करते हैं स्टार्ट। X alone can complete a work in 60 days. Y alone can complete same work in 80 days. X and Y start the work together, but Y leaves the work 18 days before. अब देखिए 18 डेज बिफोर वाला कॉन्सेप्ट है, एसएससी का पुराना कॉन्सेप्ट है। फिक्स पैटर्न है 60 एक्स और वाई करेगा 80 में। एलसीएम 240 4 3 बिफोर है 18 इंटू 3 54। ये ऐड हो जाता है इसमें 4 5 और 4 9 2 7 4 और 3 7 7 4 से 28 7 2 से 14। ये आंसर हो गया 42 आंसर हो गया हमारा। आपको कभी कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में भी और चैनल पे भी। फाइंड द सर्कमरेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेंथ है 7। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो आर होती है वो होती है a/√3 और जो आर होती है वो होती है इन रेडियस a/2√3। तो 7/√3 आंसर हो गया। 7/√3 7/√3 7/√3 ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जब √3 से √3 जब काटेंगे हम। 7/√3 आंसर होता है। A purchased an article for 4200 marked up by the article by 50%। मतलब 4200 का सामान 50% लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इतने का हो गया सामान। इफ वी सोल्ड द आर्टिकल बाई 12.5% डिस्काउंट, मतलब 1/8। तो 7/8 ये इसका प्राइस रहा। फाइंड द प्रॉफिट। 4200 से कितना आगे पहुंच गया। 7 3 से 21 7 6 से 42 44 00/8 8 5 से 40 8 5 से 40 8 1 से 8 20 8 दूनी 16 4 8 5 से 40। अभी देखते हैं इससे कितना ज़्यादा है। 5 2 1 3 और 1 1312.5 ये हो गया हमारा आंसर। कॉट a+b 0 होता है कब, जब a+b 90 होता है। तो a+b की वैल्यू हमें पता लगी 90। साइन 1/2 तो कब होता है 30 डिग्री, मतलब b माइनस a इज इक्वल टू 30। तो b की वैल्यू कितनी होगी 90 और 30 120/2 60। ये हो गई b की वैल्यू, तो ये हो गई 30। 10 2b 10 120 120 माइनस 30 इंटू 3 90 है। 120 माइनस 90 है, 120 माइनस 90 हो गया 30। तो 10 30 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये होता है 1/√3। ये आंसर हो गया। व्हाट इज द यूनिट डिजिट। अब इसका तो एक ही हो जाएगा। 2 3 7 और 8 पे एक रूल लगता है कि 4 की पावर हमें 4 से बार बार काटते रहो, 0 होता रहता है। तो 4 तो गया, बचा 3 की पावर 3 27 7 हो गया। 5 और 6 का सेम रहता है हमेशा, तो ये 5 हो गया। 7 और 1 8 8 और 5 13 3 हो गए। इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं। द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 10, सेंटर -6,5 ये निकाल लिए। अब देखो सबसे पहले ये देखो ये सब में डिफरेंट है, तो इसको करते हैं। देखो इसका पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्स माइनस, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, x+6 का होल स्क्वायर, x -5 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 36, यहाँ हो जाएगा 25, ये इधर आके माइनस हो जाएंगे, 6 और 5 11, 3 और 2 5, 61, 61 जाएंगे तो कितना बचेगा 30 और 9 39। ये आंसर हो गया। द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ हाइट h इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन की वॉल्यूम सिलेंडर के बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ 9 सेंटीमीटर रेडियस एंड 6 सेंटीमीटर हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब 9 9 से 81, एच 6, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। इफ रेडियस ऑफ कोन इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ इट, रेडियस इज हाफ ऑफ हाइट मतलब h/2 का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर तो बाई 4। इसका मतलब ये हो गया टोटल हमारा h3। अब h3 इज इक्वल टू 81 इंटू 6 इंटू 3 4 12। इसमें से क्यूब निकाल लेते हैं, 27 क्यूब होता है 3 का, 12 इंटू 6 72, 72 इंटू 3, 72 इंटू 3, 3 टू 6, 3 7 21, 216, 216 6 का क्यूब, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 6 का क्यूब हो गया, 6 3 18, 18 हमारा आंसर हो गया। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AD इज इक्वल टू 63, AD हो गया 63, BN 56, CD का मतलब 27, BM निकालना है। तो देखो इसमें दो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ x 63, क्योंकि ये बराबर होगा इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का, इज इक्वल टू हाफ 56 इंटू 27, ये तो पहले ही कट जाएंगे, 9 7 ज़ा 9 3 ज़ा 7 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24, ये आंसर होगा। एवरेज मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स इज 75। इफ द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट आर मिस्टेकनली रिटर्न एज 90 इंस्टेड ऑफ 82, मतलब 8 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए तो एग्जैक्ट एवरेज बनानी है। अब देखो 8 जो नंबर एक्स्ट्रा गए थे वो 80 स्टूडेंट्स के ऊपर अब वो डिवाइड हो जाएंगे, कम करने पड़ेंगे, तो 0.1 नंबर कम करने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 74.9, ये आंसर हो गया हमारा। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इज 3:5। आफ्टर 8 ईयर्स 2:3 हो जाएगा, मतलब 3:5 से 2:3 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यहाँ 2 का गैप यहाँ 1 का गैप, इक्वेट करते हैं पहले, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब बराबर हो गया। आफ्टर 8 ईयर्स 3 और 1 4, 1 साल बाद की बात है, लेकिन हमें क्या करना है 8, 8 3 24, 8 5 40, 8 4 32, 8 6 48, ये हो गया हमारे पास एक सही रेशियो। इसकी एज निकाल लें 13 साल बाद, 13 साल बाद कितनी हो जाएगी 53, ये आंसर हो गया। इफ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली बिकम 6.25 इन 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, देखो बहुत मिडल की वैल्यू अगर 200 ले लेंगे तो 200 पे तो ये बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, 6.25 नहीं आएगा, वो एक डेसिमल में आने की चांसेस नहीं है, तो 150% लेते हैं। 100 पे अगर 150 का फायदा होगा तो कितने का हो जाएगा 250 का, 250 पे फिर 150 का फायदा, इसका मतलब 250 तो आएंगे ही आएंगे, और 125 और 375। अब 375 और 250 कितना हो गया 5 7 5 12, एग्जैक्ट आंसर आ गया 6.25, इसी से हो जाएगा, क्योंकि 200% से हमें दिख रहा था कि आंसर बहुत आगे चला जाएगा, 6.25 से आगे चला जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ 17 और 18 टेकन टुगेदर एंड द इनकम,
डिफरेंस निकालना है एक्सपेंडिचर 17-18 का और इनकम 15 और 16 की। ठीक है, 17-18 का एक्सपेंडिचर, 17 और 18 का एक्सपेंडिचर ऑरेंज 625, 15-16 की इनकम ब्लू वाला 300, 200, 500, 600, 605। सही है, 300, 200, 500, 600 और 605। तो डिफरेंस हो गया आपका 20। HCF and LCM of two numbers are 4, 272 respectively. Find the larger number if the ratio of numbers is 4:17. अब देखो ये आपको पता होना चाहिए कि HCF और LCM की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। तो इसको 4x ले लेते हैं, इसको 17x। 4 से 4 गया, 17 से 10, 102, 17 इंटू 6 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, तो x इज इक्वल टू 4। तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो एक नंबर हो गया 4 चौक 16, 4 4 जा 16 और 17 इंटू 4 68। लार्जेस्ट ये हो गया हमारा 68। द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ऑफ जून मंथ इतना, आउट ऑफ विच रुपीज इतना इज स्पेंट ऑन लेबर कॉस्ट, ये लेबर कॉस्ट पे गया। ये हमारी टोटल एक्सपेंडिचर था। इतना रॉ मटेरियल्स पे, ये है मार्केटिंग कॉस्ट, रेस्ट ऑन द रेंट। व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन द रेंट, तो यही हमें निकालना है। तो ये टोटल है 184, 137, 1357। इस पे 0 और लगा लेते हैं, 1357, 184000, और इस पर 00 अगर हटाएंगे तो 644। 00 सब में से हटा देते हैं। 7 और 4 11, 5 और 4 9, 1 10 और 14, 8 1 9, 9 3 12, 12 6 18 की 1 3। ये हमारा हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। 4600 में से 3841, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गए 5, 15 में से 8 गए 7। तो ये हमारा बचा रेंट 759 ओवर परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन द रेंट, इतना ही है। और ये आगे हमारा इसलिए पर। अब देखो ये क्लियर दिख रहा है कि 10% से अगर मैं जोड़ दूँ इसका 15% कितना आएगा, ये हो जाएगा मेरा 15%। 4 2 6 690 हमारा हो गया 15%। 15% से थोड़ा सा ज़्यादा है ये आंसर हो जाएगा हमारा। 20% तो ज़्यादा हो जाएगा, 800 900 के ऊपर निकल जाएगा। बस यही ऑप्शन हो सकता है हमारा। ये ट्रेडर सेल्स पल्सेज एट 23% प्रॉफिट, यूजेज वेट 25% लेस। एक तो इतना प्रॉफिट कमा रहा है, ऊपर से इतना कम दे रहा है, बताओ गेन कितना। देखो 100 का सामान दे रहा है 130 रुपये, 123 रुपये का, और 25% का मतलब 75 का सामान देगा, 100 रुपये ले लेगा। ये हमें कैलकुलेट करना, हमारा आंसर आ गया। मतलब 75 पर 25 और 23, 48 इंटू 100, 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, 3 16, 16 इंटू 4 64। पी इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 9, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ये आपको पता होगा। 9 9 81 अपॉन 3, 27। 6 अपॉन पी इज इक्वल टू पी अपॉन 6 अपॉन, अच्छा यहाँ पर आया था 27, 6 अपॉन पी 27, 4 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू में निकाल ली है। तो एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 27 इंटू 4 अपॉन 6, 3 2 ज़ा 3, 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16। कुछ गलत कर लिया, फिर से करते हैं। बी स्क्वायर अपॉन ए 9 9 81 अपॉन 3, 27। 6 अपॉन 27 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स, एक्स 27 इंटू 4 अपॉन 6, 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा
ये कुछ गलत लिख लेना इसका मतलब। 2 2 जा 9 2 जा 18, ये आंसर हो रहा है। चमन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 30% फूड पर, 12% रेंट पर, 10% एंटरटेनमेंट, 8% कन्वेंस। ही वॉन्ट्स टू बाय अ क्रिकेट मैच टिकट ऑफ वर्थ रुपीज 20,000, सो ही हैज टू बोरो 12,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड, फाइंड हिज मंथली इनकम। अब 12,000 इसने दोस्त से लिए हैं, अपने फ्रेंड से लिए हैं 12,000, तो इसके पास कितने बचे होंगे? 8,000। 30% मंथली इनकम ऑन फूड, 30, 12, 42, 42, 52, 52 और 8, 60, बचा 40%। 40% इसकी जो है वो 8,000 रुपये के बराबर है। तो 8,000 बचे, 12,000 इसने फ्रेंड से लिए, तो इसकी मंथली इनकम कितनी? 40% अगर 80 है तो 100 कितना? 100 होगी 200 इंटू टू, तो 20,000 रुपये इसकी इनकम है। व्हाट इज द एंगल पी आर क्यू? पी आर क्यू, अब देखो ये 54 है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा 27, 27, तो ये कितना बचेगा? 163, 153, 5 और 2 7, 153, ये आंसर है। क्या निकालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बीएससी टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बी एम कॉम। बीएससी और एम कॉम। बीएससी ऑरेंज 45, एम कॉम ब्लू ये वाला 27, 9 3 जा 9 5 जा 9 5 जा 9 3 जा 5:3, 5:3। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 33, आर आर प्लस समथिंग 33, 8.5, मतलब टोटल हो गया ये दोनों रेडियस मिला के 17, तो ये कितना बचा? 20, 13 और 3 16, तो ये हो गया हमारा 16। कैलकुलेट द एरिया। अब देखो 16/2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। पाई से पाई गया, आर से एक आर गया, 2 8 जा, आर कितना है? आर है हमारा 17/2, 2 4 जा 17, 4 जा 68, ये आंसर होगा। इन कॉलेज देर आर 2800 स्टूडेंट, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल 5:2, 5 तो 7, 7 4 जा 4 5 20 और 4 2 जा 8, ये तो हो गए हमारे मेल और ये हो गए फीमेल। 60% ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टोटल का, रिसीव्ड स्कॉलरशिप। 6 8 जा 60% कितना होगा? 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 12 4 16, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, इतने लोगों को स्कॉलरशिप मिली है। 30% ऑफ टोटल फीमेल स्टूडेंट्स रिसीव्ड स्कॉलरशिप, 3 8 जा 24, इतनी फीमेल्स को मिला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड स्कॉलरशिप? देखो ये है टोटल, इसमें से माइनस करेंगे तो मेल आ जाएंगे। 240 माइनस कर देते हैं, 0 8 में 4 गए 4, 16 में हो गए 14, इतने मेल्स को मिला है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड स्कॉलरशिप मेल, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु डिड नॉट रिसीव, उसका डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब 1440 में से हमें क्या घटाना है? 560, सही है। 560, 14 में से 6 गए 8, 13 में से 5 गए 8, 880, ये हो गया। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, एबीसी डीईएफ 225 और 81, ये हो गया 15 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर। एबीसी और डीईएफ एक्स अपॉन, एबीसी ऊपर रहेगा डीएफ नीचे, ठीक है, एक्स और एक्स माइनस 2.4, इसको हम 5 4 20, 5 2 10, तो 12/5 लिख लेते हैं इसको। 3 3 9, 3 5 15, तो ये हो गया हमारा 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 3x। 5 में 3 गए 2,
2x इज इक्वल टू 12, 2 6 x इज इक्वल टू 6, 6 हो गया हमारा। x की वैल्यू डी ई एफ की निकालनी है, मतलब ये वाली 6 माइनस 2.4, 3.6, ये हो गया। ए बस कवर्स टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, कवरिंग 1/3 ऑफ हिज डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। टोटल है 3000, 1/3 मतलब 1000, 1000 उसने कंप्लीट करा है 80 किलोमीटर की स्पीड से। ये आपका टाइम निकल के आ सकता है यहाँ से। 1/4 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो हमारा 3000 ही रहेगा। टाइम निकालना है तो टाइम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1000/80 हो गया, और 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, 1000 चल चुका है, बचा 2000, 2000/4 500, 500 50 की स्पीड से, ठीक है। और रिमेनिंग डिस्टेंस 1500 अपॉन 40 की स्पीड से। ये हो गया हमारा टोटल टाइम। 100/8, 50/5 और 150/4। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 40। तो ये हो गया हमारा 2400। 15/5 और 4, 2400 इंटू 40, 4 6 6 5 तो 50 हो जाएगा आंसर। ये हो गया। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ पी एंड टी आर 80% एंड 60% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इंक्रीज, द इनकम ऑफ टी इज 1% मोर देन द इनकम ऑफ पी। पहले इनकम निकालनी पड़ेगी हमें, और जो एक्सपेंडिचर है पी का वो 80% है। पी का एक्सपेंडिचर 80% है। एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 80 की वैल्यू 24, 8 की वैल्यू 24, 10 की वैल्यू कितनी 3 का, तो 3 का 10 से 30, ये हो गई पी की इनकम। 60% ये है टी, 24 और 6 30, 6 का गैप है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3, 24 और 3 27। इसका मतलब 60% की वैल्यू 27, तो 10 की वैल्यू कितनी 3 2 सा 3 9 का, 2 5 का 9 5 का 45। ये आ गई हमारी टी की इनकम, और ये आ गई पी की इनकम। टी की इनकम कितनी ज़्यादा है पी से, तो 15 ज़्यादा है 30 से, 1/2 मतलब 50%। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन रह गया हमारा ये वाला, उसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 1 4, 4 3 7, 7/4, 1/4, और 3/8 को प्लस करना है। 2 1 2, 2 4 8, 3 और 2 5/8, ठीक है। अब ऑफ देख लेते हैं। 2 2 4, 2 2 4 और एक 5/2, 5 1 5, 5 3 8, 8/5, 4 4 माइनस 7 3 21, 21 22, 22/3, 7 3 21, 22/3 डिवाइड में है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। 2 2 2 11, 11/6 माइनस 5/8 माइनस 5/24। एलसीएम आ गया हमारा 24, 6 4 8 3
और ये 5। 15 में से, अच्छा, 44 माइनस 20 अपॉन 24, ये भी 24 आ गया, 1 आ गया। अब करते हैं रीजनिंग। निकालना क्या है? मिरर इमेज निकालनी है, राइट में अगर रखा हो तो। राइट में सबसे पहले देखते हैं सीईटी। सीईटी रिवर्स होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। एट द रेट चेक कर लेते हैं सामने। एट द रेट से हमारा फोर्थ ऑप्शन कट जाएगा। सेम दे रखा है, तो बचे 1 और 2। 1 और 2 में ये चेक करते हैं, ये इसमें सही है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये उधर जाना चाहिए था, तो ये सही है और ये गलत हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। हाउ many meaningful English words can be formed using first, second, fourth एंड सेवन्थ? 1 2 3 4 5 6 7। इससे क्या बन सकते हैं? REUD, REDU। एक तो ये वर्ड हो गया, और क्या बन सकता है इससे? एक रूड बन जाएगा, कि बहुत रूड बिहेवियर है। रूड बिहेवियर, ब्योर। अभी 2 ही मार्क करते हैं, और तो कोई समझ में नहीं आ रहा, अभी बाद में देखेंगे इसको। गीता इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट, इसका मतलब 17 इधर होंगे तब गीता होगी। ऋचा इज 28 फ्रॉम द राइट हैंड। अगर यहाँ ऋचा है राइट हैंड से, तो इधर 27 लोग होने चाहिए। इफ द इंटरचेंज द पोजिशन, गीता हो जाएगी 24 फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब अगर यहाँ पर गीता, तो यहाँ पर 23। चुप चुप, तो काम कर रहा है। अगर यहाँ पर गीता है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 23। तो 17 और 6 23, 5 लोग यहाँ पर हो गए। 24 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसका मतलब 23, 17 5 22 और 23, 5 लोग ही हो गए। हाउ मेनी पर्सन? 17 और 5 22, 22 और 27, 7 और 2 9, 2 और 2 4, और 2 लोग ये गीता और ये, तो टोटल हो गए 51। हाउ मेनी ट्राइंगल्स? अब देखो, ये हो गए 1 2 3 4। सिमिलरली 1 2 3 4, 8 तो ये हो गए। एक बड़ा वाला, तो एक इधर 2, ठीक है। और एक ही छोटे वाले, 2, तो 4। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है इसमें? अगर इन 2 ट्रायंगलों को देखें, बड़े वाले ट्रायंगलों को, तो कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 8 2 10 और 4 14।
14। एक ही और आ सकता है एक्स्ट्रा, पर एक तो नहीं आएगा क्योंकि कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर दो बनने चाहिए। तो हमारा हो सकता है आंसर सही हो। 14 लगा देते हैं, बाद में देखेंगे। Position of following letters will remain unchanged if each of the letters in the word curtain is arranged in alphabetical order. A, C, U सबसे एंड में आएगा, आई आ जाएगा, 18, 20 और 14। 14, 18 और 20। CAUCRITNARITNU, कोई भी मैच नहीं करता इसमें, नन हो जाएगा। What was the day of week? कैलेंडर का क्वेश्चन इसको बाद में देखते हैं। मिरर इज प्लेस्ड ए बी, तो ये इधर आना चाहिए। ये सिंगल ऑप्शन है, बस ये वाला ये सही हो सकता है, यही सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा बन सकता है? 1, 3, 4। 3 और 4 अपोजिट में है, ये नहीं हो सकता। 2, 3, 6, 2, 3, 6। 2 और 6 अपोजिट में है, ये भी नहीं बन सकता। 1, 4, 6। 1, 4, 6, ये तीनों पॉसिबल है, ठीक है, यही हो गया आंसर। 2, 3, 5। 2, 3 और 5, यही बन सकता है। 5 इधर इस वाली वॉल पर, 2 इधर, 3 ऊपर, ये भी पॉसिबल है। तो ये वाला मार्क कर लेते हैं, हो सकता है यही सही हो फिर। 2, 3, 5 को छोड़े तो। 23, 2, 21 माइनस करके 15 और 2, 17। 23 - 2, 15 और 2, 17। 18 - 2, 12 में से +2, D-2। तो ये पैटर्न हो गया हमारा, -2 + 2। तो -2 कितना हो गया, क्यों हो गया? -2 + 2, 9 और 2, 11। ये हो गया आंसर। 128, 47 और 9। तो 47 और 9 कितना हो गया? 9 और 7, 16, 56। 56 का डबल, 112 + 16। ये कितना हो जाएगा? 12 और 11, 23। ये तो नहीं बन पाएगा ऐसे। 128 में से 47 माइनस करके देखते हैं। 8 में 7 गया 1, 12 में से 4 गए 8, 81। और ये देखो 9 का स्क्वायर है, 133 -12। 3 में से हो गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 1। ये 11 का स्क्वायर है, पैटर्न बन गया हमारा, स्क्वायर आ रहे हैं माइनस करके। तो इसमें से माइनस करेंगे 25, 5 का स्क्वायर, यही आंसर हो गया। 101 और 3, ये कितना है? 9। और ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। 3 3 9, 9 3 27। चेक करते हैं 27। 27 और 81 भी चेक कर लेते हैं।
सही हो जाए ये, तो 140 हो जाएगा उनका। 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, एक ही आंसर है। I1E, आई इज द वाइफ ऑफ, आई इज द वाइफ ऑफ, वन का मतलब वाइफ, आई इज द वन, आई इज द वाइफ ऑफ ई। E3, E and J are brothers. J4, J is the father of D, J is the father of D, D2, D is the daughter of F, इसका मतलब ये मदर होनी चाहिए। F2P, F is the daughter of P, कौन सी स्टेटमेंट सही है? P is the mother of I, P के बारे में कुछ नहीं पता है। P is the grandmother, हमें नहीं पता ग्रैंड मदर है ग्रैंड फादर है। D is the daughter of I, D is the daughter of I, नहीं, D is the daughter of J and F, J is the son in law of P, ये सही है। 341, ये हो गया हमारा 13, 13 + 18, ये हो जाएगा 31, और डिवाइड करेंगे 31, 31 और 31 डिवाइड तो हो जाएगा, तो डिवाइड और प्लस को नहीं छेड़ना चाहिए। इंटू और माइनस देखते हैं। डिवाइड प्लस, और सब में डिवाइड और प्लस आ रहा है तो चेंज तो करना पड़ेगा, डिवाइड प्लस डिवाइड प्लस, इन दोनों में से कोई एक चेंज तो होगा। पहला चेक करते हैं 341, इसमें प्लस को कर सकते हैं 31, 16, 62, डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड, माइनस की जगह माइनस, ये तो कटेगा भी नहीं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। 341 प्लस की जगह माइनस, 13 -18 है, ये भी नहीं हो सकता। डिवाइड 341, डिवाइड चेंज करना है माइनस, ठीक है। 31 और 16, डिवाइड 62, डिवाइड की जगह माइनस, इंटू 16। एट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, तो ये आंसर हो। ऐसे क्वेश्चन टाइम बहुत वेस्ट करा देते हैं। 21 मिनट बचे हैं। पजल्स 16 -3, 21 -2, जेड -1, जेड का जेड 0, ये बन गया पैटर्न। 13 +1 +2 +3 होना चाहिए, +2 +3, सही है। -3 8, -2 16, फिर सेम है, लास्ट का चेक कर लेते हैं। +3, 18 3 21, ये आंसर हो गया। ऑड वन आउट करना है। 13 3 16, 7 3 10, 14 3 17, 23 3 26, सारे सेम है। 21 और 3 24, 21 3 24, 15 4 19, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 22 4 26, 5 4 9, ये आंसर हो गया।
कवरेज 72, 3 और 15 18, 18 और 22 40, 45, 45 और 18, 9 फाइव जा और 9 टू जा, 9 सेवन जा 63, 64, 64 और 7 81, 81 5 86, 7 और 5 12 1 13, 13 और 5 18, 18 18 36, 36 और 22, 22 15 और 3 18, 6 2 8 8 8 16, 3 2 5, 5 और 2 7, 76, 76 -4, 20 और 15 35, 20 और 15 35, 16 और 9 25 और 19 और 3 22, 5 और 5 10 2 12, 3 और 1 4 2 6 2 8 42। ये तो बहुत गैप आ गया, ऐसे तो नहीं होगा ये। 72 8 9 जा 6 7 जा, इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को भी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 जा और 3 और 3 6 6 7 जा, देख रहे हो ये +1 और ये भी +1। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 × 12, ये हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था एक। इसमें क्या फिल करना है? 132 6 × 2 डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पर, ये वाले 18 132 6 11 और 3 स्लैश डिवाइड माइनस इंटू। ये आंसर होगी। इसमें देखना है कौन सा एम्बेडेड है। ऐसा तो कहीं शेप है नहीं, ऐसा इतना शार्प शेप भी कहीं नहीं है जो ये पोर्शन बन रहा हो। ये सेमी सर्कल देखते हैं एक बार, सेमी सर्कल भी कहीं नहीं है। ऊपर से लाइन ट्राइंगल हमको देख, ये बन जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा। सम फिग इज पीची, सम लीची इज कीवी, सम कीवी इज पीच। नो पीच इज लीची, कह तो नहीं सकते हम उसको। सम फिग इज कीवी, सम फिग इज कीवी, अब ये भी नहीं कह सकते हैं। और क्या है, दोनों ही गलत हो गए। अपोजिट बताना है दो के। तो एक ये रहा, एक 3, 1 3 2 और 1 5 6, 6 हो गया। 1 3 2 और 1 5 6, दो के अपोजिट में 6।
यहाँ पर ये निकाला अपोजिट में आ गया, इसके बाद ये निकाली अपोजिट में आ गया, अब ये वाली निकालेंगे अपोजिट में आ जाएगा। थर्ड बन जाएगा ये वाला। ए बी, एक का गैप, दो का, दो और दो चार, चार तीन सात, सात चार ग्यारह, ग्यारह पाँच 16। पी, फिर ये क्या हो रहा है, माइनस 23 में से दो गए, 19 में से दो गए, ये यहाँ भी दो, 17 में से दो गए, 15 में से दो गए, 13। पी एम हो गया। डब्ल्यू और टी, और डब्ल्यू बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। यही आंसर हो गया। ए बी सी डी, ए डैश बी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए डैश बी डी। अब ए डैश बी डी और ए बी सी, ए, ए, ए और ए और ए तो सब में रहेगा, तो यहाँ पर तो ए आएगा, ये कन्फर्म है। एक दो तीन, सब में ए रखा है। ए बी सी डी, यहाँ पर डी आना चाहिए, ये भी कन्फर्म है, ये हट जाएंगे दोनों। ऑल्टरनेट अगर चले, ए बी सी डी और ए बी सी डी, यहाँ पर सी आना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा, और ए बी सी डी, यहाँ पर डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी पैटर्न में चल रहा है, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन रह गया कैलेंडर का, इंग्लिश कर लेते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट, हुज बुक इज दिस, हुज बुक, होम बुक, तो ये हो जाएगा हुज बुक इज दिस। स्ट्रेन एनी नर्व मतलब पूरी ताकत लगा देना किसी काम में। टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग। लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस इज वंस एन एक्सपेंसिव एंड फार फेच्ड ड्रीम। कभी थी, तो वॉज होना चाहिए। लर्निंग, अगर बाहर की लैंग्वेज सीखना है तो वॉज वंस एन एक्सपेंसिव एंड फार फेच्ड, वॉज आना चाहिए। स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, नो स्पेलिंग एरर। नेसेसरी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर सही है। यहाँ पर डबल एस नहीं है, यहाँ पर डबल सी और डबल एस, डबल सी नहीं होता, सिंगल सी होता है, ये आंसर हो गया। सिंगल सी डबल एस, ठीक है। गिल्ट का सिनोनिम पछतावा, रिमोर्स पछतावा, एफर्ट डर्ट इनोसेंस। वन हु ट्रीट्स द होल वर्ल्ड एज वंस कंट्री, कॉस्मोपॉलिटन, ये सही हो जाएगा। माई प्लांट्स रिवाइव्ड, आई गेव देम सम वाटर एज सुन एज, जैसे ही पानी दिया वैसे ही वो ठीक हो गए। माई प्लांट्स रिवाइव्ड एज सुन एज, ठीक है। पायस मतलब रिलीजियस, एंटोनिम चाहिए मतलब रिलीजियस ना हो। रिलीजियस, डिवाउट, फेथनेस, उसको फेथ ना हो, ये सही हो जाएगा। आई सॉ हिम ड्राइव, आई सॉ हिम ड्राइविंग, आई सॉ हिम ड्राइविंग, तो ये हो जाएगा। द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अच्छा, वन वर्ड हॉर्टिकल्चर हो गया ये। एग्रो फॉरेस्ट्री सब कल्चर नहीं। द डैश ऑफ सॉइल इरोजन गो बियॉन्ड द लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, द इफेक्ट्स ऑफ, सही है। इट हैज डैश टू इंक्रीज पॉल्यूशन, इट हैज लेड टू। एंड sedimentation in streams and rivers clogging these waterways causing declines in fish and other species, and degraded lands are also often less able to dash onto water, तो होल्ड ऑन टू वाटर, पानी नहीं, कल नहीं मतलब वो absorb कर पा रहे हैं, तो फ्लड हो जाता है, बह जाती सारी मिट्टी।
Sustainable land use can sustainable land use can enhance reduce नहीं can help reduce the impact सही है help reduce the impacts of agriculture and livestock, preventing soil degradation and erosion and the loss of डैश लैंड टू डेजर्टिफिकेशन। अच्छा लैंड जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। वैल्यूबल लैंड, बाकी सारे वैल्यूबल लैंड आएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिप्रीव, रिप्राइव, रिक्विजिशन, रेप्रोबेट। रेप्रोबेट में आर नहीं आना चाहिए, रेप्रोबेट होता है। परप्लेक्स कंफ्यूज कर देना, तो बेविल्डर हो गया कंफ्यूज करना। आई डिड नॉट नो, डिड के साथ क्या आएगी? बेस फॉर्म। आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो, नो सही है, बेस फॉर्म आएगी। दे ऑर्गेनाइज्ड अ क्लीन अप एफर्ट टू रिमूव फ्रॉम लोकल पार्क वेस्ट, कूड़ा हटाया उन्होंने। डेनिम जीन्स आर वेरी मच इन वोग। वोग का मतलब क्या होता है? एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन वोग का मतलब फैशन में, ये हो गया फैशन। वाई आर द फैंस बीइंग केप्ट रनिंग बाय द टीचर? वाई आर द फैंस बीइंग केप्ट रनिंग बाय द टीचर? टीचर ने पंखे क्यों चला रखे? वाई इज द टीचर केप्ट रनिंग द फैंस? वाई इज द, सही है ये। वॉज नहीं आना चाहिए। वाई इज द टीचर केप्ट द फैंस रनिंग? वाई इज द टीचर केप्ट रनिंग द फैंस रनिंग, केप्ट द फैंस रनिंग। वाई इज द टीचर केप्ट रनिंग द फैंस? वाई इज द टीचर केप्ट द फेंस रनिंग, ये हो जाएगा सही। वाई इज द टीचर। सबसाइड, एंटोनिम बताना है सबसाइड का। द पेन विल सबसाइड इन कपल ऑफ आवर्स। सबसाइड का मतलब होता है कम हो जाना, तो ये एंटोनिम बढ़ जाएगा। यू वी एंड दे टॉक्ड, इसका रूल होता है 231। तो यू, दे एंड देन वी आना चाहिए यहाँ पर। सब में थर्ड है 213, तो यू, वी और दे, तो ये होना चाहिए फिर तो। If steps are taken to implement nature-based solution among these professionals, the Scottish government has highlighted the lack of skilled workforce to implement nature-based solutions. The Scottish government has highlighted the lack of skilled workforce to implement nature-based solutions. सी से स्टार्ट होना चाहिए। It argues nature literacy and must become a core skill of various professionals. If steps are taken to implement nature-based solutions among these professionals, इन प्रोफेशनल की बात हो रही होगी, तो डी के बाद ए आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। स्कॉटिश गवर्नमेंट, इट आर्ग्यूज, देन बी, देन ए, तो ये सही है। द गर्ल्स वर अफ्रेड ऑफ, इन द ईयर सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट। आपको पता होना चाहिए 1938 और 1939। हरिपुरा और त्रिपुरी दो है इनके, 38 हो गया आंसर। दोनों एसएससी ने पूछ रखे हैं, 38 वाला भी और 39 वाला भी। नॉट एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन्स, स्पीकर, स्कैनर। तो स्कैनर हो गया इनपुट डिवाइस, स्कैनर स्कैन करना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड टू बैलेंस द पीएच इन स्टमक? एंटासिड्स, जैसे इनो, इनो होता है। नॉर देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये तो पता नहीं। हु क्रिएटेड द एचडीआई?
ये भी नहीं पता। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट इकोनॉमी। प्राइवेट ओनरशिप मार्केट में होती है। सेंट्रल प्लानिंग, कंपटीशन तो जरूर होता है। सेल्फ इंटरेस्ट 100% होता है। ये 100% है, ये 100% है, ये भी होता है, तो ये इसको मार्क कर देते हैं। फॉन्ट ग्रुप इन MS वर्ड इज लोकेटेड इन विच टैब? इसको बाद में देखते हैं। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट, ठीक है। सैंडस्टोन, ये सेडिमेंट्री होती है। उज्जैन इज द कैपिटल ऑफ उज्जैन अवंती, तो अवंती हो जाएगा। विच इंडियन म्यूजिशियन इज नोन एज द मास्टर ऑफ तबला? जाकिर हुसैन, ये सही है। अयूब प्रसाद चौरसिया, ये फ्लूट के लिए। उस्ताद अमजद अली खान, सरोद। बिस्मिल्लाह खान, शहनाई। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डैश कंडक्टेड अराउंड 1830 डेमोन्स्ट्रेटेड conclusively द इलेक्ट्रिक करेंट्स? फैराडे, फैराडे आंसर हो गया। और हेनरी, हेनरी का तो हाँ हेनरी भी है, लेकिन फैराडे का कंफर्म है मैं। फैराडे का तो कंफर्म है, तो यही आंसर होना चाहिए। इन अप्रैल, अप्रैल 2024, कलम करी वीआई टैग, इसको छोड़े थे अभी। 39th नेशनल गेम कौन कराएगा? ये मिला है मेघालय को। शशि मलिक वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट विच ओलंपिक्स? बाद में देखते हैं इसको। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। यूएन चार्टर एक्ट 1945 में आया था, ये अलग है। 2011 सेंसस, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये तो मुंबई है। क्लियर है ये तो। नेम ऑफ द कोरियन प्रेसिडेंट अरेस्टेड ऑन 15/2025 चार्जेस ऑफ इंसरेक्शन? योन सुक्योन। सिस्टम ऑफ दस्तक, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन relating to suspension of fundamental rights during the emergency was borrowed from which of the following country? Emergency, Germany. In 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू अपडेट द बेस ईयर। 2011-12 था, ठीक है, उससे बाद हो गया 22-23। 22-23 ही हो गया था। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन फॉलोइंग लाइट्स? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में इंक्रीज हो जाएगा? रेड, ग्रीन, पर्पल, वायलेट। अब देखो सन की जो लाइट होती है वो येलो और रेड होती है, तो रेड ही होना चाहिए आंसर इसका वैसे तो। पर्पल, वायलेट, ग्रीन। ग्रीन तो नहीं होगी, पर्पल वायलेट भी क्यों नहीं होगी, ये तो येलो गिवन होता। कालाश्री अवार्ड, स्टेट अकेडमी अवार्ड, हाई सिविलियन अवार्ड ऑफ, सारी की सारी साउथ इंडियन स्टेट दे दी है चारों। केरला होना चाहिए आंसर, इसको बाद में देखते हैं। इन रिसेंट स्टडीज इट वाज फाउंड दैट एलिफेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग। अल्ट्रासाउंड तो टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड यूज करके तो ये नहीं सुनते होंगे। इंफ्रासाउंड हो भी सकता है, मेगा साउंड, ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड तो हम सुन सकते हैं, मेगा साउंड कुछ होता नहीं है। अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड में से कोई एक होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड से तो काफी एनिमल्स का रिलेशन होता है, तो इंफ्रासाउंड लेना चाहिए। वोटिंग एज 21 से 18 किससे करेगी? 61st, ये पता होना चाहिए आपको। कब? 1989, 1988, 1989 में चेंज हुआ था इलेक्शन कमीशन का। ये 88 हो जाएगा, 61st हो गया, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ भरतनाट्यम? बिरजू महाराज, ये है कथक के। अलारमेल वैली, ये हो गया। फॉन्ट ग्रुप इन MS वर्ड इज लोकेटेड इन विच टैब? होम या फिर इंसर्ट, इन दोनों में से कोई एक होगा। होम लगा लेते हैं। GI टैब, शशि मलिक। दस्तक इज परमिट exempting यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम पेइंग ट्रांजिट ड्यूटीज, ये तो सही है। दस्तक वॉज abolished by लॉर्ड डलहौजी। दस्तक डलहौजी तो नहीं था। शशि मलिक,
टोक्यो 2020 में तो मिला नहीं है, बीजिंग में, लंदन में, रियो 2016। ये होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि इतनी पहले तो ये शशि मलिक थी नहीं, लंदन 2012 में तो किसी और को मिला था, और टोक्यो में तो मिला नहीं है, टोक्यो में तो। द सिस्टम ऑफ दस्तक वॉज एबोलिश्ड बाई, खत्म कर दिया था डलहौजी ने। इसका आंसर क्या होगा?